कि जो लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं वो कंपाउंडर भी नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि वो डॉक्टर ही बनना चाहते हैं, वो कंपाउंडर भी नहीं बनना चाह रहे। और ये भयंकर बात ऐसे हो रहा है कि बच्चा पहले ईयर में नीट की तैयारी कर रहा, दूसरे ईयर में नीट की तैयारी। बीएड इसलिए कर लो बेटा कि तुम्हारा केमिस्ट्री ऑनर्स तो हो ही गया। एक बच्चा जो चला था डॉक्टर बनने, वो रेडियोलॉजिस्ट भी नहीं बना। तैयारी के नाम पर जो बच्चा चला था डॉक्टर बनने, वो फार्मासिस्ट भी नहीं बना। इस मुहिम में हम शाहीन के डायरेक्टर साहब से अपील कर रहे हैं कि जो बन पाए वो आप ले जाइए, जो ना बन पाए वो हमको दे दीजिए। नमस्कार, आदाब। मैं खुर्शीद अनवर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्वच्छ भारत। अभी मैं आया हूँ रोज़ माइंड एजुकेशनल ट्रस्ट, जो जाना पहचाना नाम है, किसी के परिचय का मोहताज नहीं। और आज हम मुलाकात कर रहे हैं फिर से एक बार ट्रस्ट के जो चेयरपर्सन हैं अवैस अंबर साहब, उनसे। अभी आप देखेंगे यहाँ पर आज कुछ प्रोग्राम हुआ है और स्टूडेंट्स के आगे कैसे पढ़ाई उनकी हो और कैसे वो कामयाब हों अपने फैमिली के लिए, कैसे वो अपना भरण पोषण करें, सारा कुछ एक ही चीज़ पर डिपेंड करता है, जहाँ है कि शिक्षा यानी एजुकेशन। अगर एजुकेशन आपके पास नहीं है तो आप सही ढंग से कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। तो एजुकेशन भी किस टाइप का होना चाहिए? एक तो भाई लोअर लेवल का स्टेज हो गया, दूसरा क्या हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन से ही कुछ अर्न किया जा सकता है, अच्छा अर्न किया जा सकता है। इसी पर काम कर रहे हैं अवैस अंबर साहब। आइए इनसे मिलते हैं। अवैस अंबर साहब से सबसे पहले आपका स्वागत है और खुशामदीद है अवैस साहब। आपके सभी व्यूवर्स को, स्वच्छ भारत चैनल के सभी लोगों को मेरा नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोगों ने एक माइनॉरिटी का प्रोग्राम किया। इस प्रोग्राम में हर तबके के लिए बात हुई। आज काफ़ी ज़िम्मेदार एजुकेशनिस्ट आए थे। आज की मीटिंग का मौजू ये रहा, मतलब ये रहा कि किस तरह आने वाले सत्र 2026 में हम लोग बड़े पैमाने पे इनरोलमेंट को सही दिशा दे पाएँ। आज का सब्जेक्ट ये रहा कि ये जो गुमराही है तैयारी के नाम पर चल रहे गोरख धंधों की, इसको गोरख धंधा मैं उनको कहता हूँ जो तैयारी पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल करवाते हैं। एक अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट के बाद बच्चों को गुमराह कर देते हैं और बच्चों के दिमाग में ये डाल रखा है कि तैयारी के बगैर नामांकन हो ही नहीं सकता, और होगा तो दोयम दर्जे, दूसरे दर्जे के कॉलेज में होगा, जो कि 100% गलत इन्फॉर्मेशन है। आपको ये बताऊं कि आज हम लोगों ने इस पर कई शिक्षाविदों ने क्वेश्चन किया और हम लोगों ने उसको आंसर किया। टेस्ट के नाम पर हो रहे गुमराही को बचाना, इन्फॉर्मेशन को सही तरीके से पास करना आज का सब्जेक्ट रहा। और मैं सभी व्यूवर्स को आपके इस बात से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो बच्चा 10वीं और 12वीं के बाद हायर एजुकेशन में जाना चाहता है, पूरी जिम्मेदारी से करें। ना कोई टेस्ट, ना कोई एंट्रेंस, ना कोई एग्ज़ाम उसको रोक पाएगा। सिर्फ उसके पास मिनिमम 16 से 17 साल उम्र होनी चाहिए, 50% का मार्क्स होना चाहिए। कानून के दायरे में कन्याकुमारी से कश्मीर तक में हर राज्य में उसको पढ़ने के लिए सरकारी प्रावधान मौजूद है। अब ये बताया जाए कि आज जो आपने बुलाया था लोगों को, गार्जियंस वगैरह को बुलाया था आपने, तो इसमें मुस्लिम गार्जियंस ज़्यादा थे और अब तक जो है आते थे मुस्लिम्स, लेकिन इतनी तादाद में नहीं आते थे जितनी तादाद में आज आए। तो क्या मुस्लिमों के बीच में भी और भी बेहतर करने के लिए आपने ऐसा किया, या क्या मकसद आपका, या कुछ और भी चाह रहे हैं कराना? नहीं, ऐसा था कि आज की मीटिंग माइनॉरिटीज़ को लेकर ही दावत दी गई थी, लेकिन सभी कैटेगरी के लोग आ जाते हैं साथ में। हम लोग का इंटेंशन ये था कि जब हम लोगों ने एनालिटिक्स रिपोर्ट पढ़ा तो उसमें देखा कि माइनॉरिटी का इनरोलमेंट जो है वो थोड़ा कम है परसेंटेज वाइज। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये दोबारा अपील बनाई कि भाई शरीयत अमीर के ज़रिए ये पैगाम जाए कि हम लोगों ने आज अपील बनाई है। हम लोग इसको जल्द से जल्द हमारे शरीयत में भेजेंगे, शरीयत अमीर साहब से मिलेंगे भी इस पर, कि भाई आप इसको अपील दोबारा कीजिए कि हायर एजुकेशन में इनरोलमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज हम लोगों ने रेडियोलॉजी, पैरामेडिक में कोर्स की इम्पोर्टेंस पे बात की, और हम लोगों ने रेस्पिरेटरी पे बात की, हम लोगों ने कार्डियक पे बात की। इसकी बहुत बड़ी वजह रही कि पर्दे नशी बहनों के लिए, औरतों के लिए जो ज़रिया नहीं है इलाज कराने के लिए दिखाने का,
कभी कभी हम लोग पूरा पटना घूम लेते हैं और एक भी रेडियोलॉजिस्ट लेडी नहीं मिलती। तो हम लोग इस तरह की आज चीज़ों पे चर्चा किए कि आप एक तरफ पर्दे नशी बहनों को घर से निकलने नहीं दे रहे और पढ़ने नहीं दे रहे, ये सिर्फ ज़रिया नहीं हो सकता अपनी इज़्ज़त को बचाने का। इज़्ज़त को बचाने के लिए हमें हालात के हिसाब से बच्चियों को तैयार करना होगा। लड़कियों को भी पढ़ने का मौका दिया जाए, इसकी अपील हुई। माइनॉरिटीज़ बच्चे इसको पढ़ने के अंदर शौक़ पैदा करें। बहुत छोटे से कॉस्ट पे, खाने रहने के कॉस्ट पे पढ़ाई होती है, कोई फ़ीस नहीं लगती। इस पर हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन दिया कि हर दिन उर्दू पेपर कौमी तंजीम में दूसरे पेज पर लिखा रहता है कि मुसलमानों अपने बच्चों को पढ़ा लीजिए, लेकिन आप घर बैठे इसको देखते ही नहीं हैं, पढ़ते ही नहीं हैं, ना उस पर कोई सवाल करते हैं, ना तहकीक करते हैं, घर बैठे एक राय बना बैठे हैं। तो इनरोलमेंट इस वजह से घटी है। तो हम लोगों ने इस साल एक अलग टीम का गठन किया है जो माइनॉरिटीज़ के इनरोलमेंट्स पर ध्यान रखेगी। आज की बैठक इस सिलसिले में थी और आज बहुत अच्छा इस पे रिज़ल्ट आएगा इंशाल्लाह। अभी एक सवाल आया कि ये सीमांचल का आपका इलाका है, वहाँ पर एजुकेशन की कमी है, लेकिन अभी जो है वहाँ की बच्चियाँ भी काफ़ी पढ़ने में अब आगे आ रही हैं पढ़ाई में। दूसरी चीज़ ये है कि चूँकि मुस्लिम फैमिली की जहाँ तक बात है, अभी तक वो सोच बहुत सारे लोगों की बनी हुई है, सबकी नहीं है बट बहुत सारे लोगों की बनी हुई है कि भाई लड़कियों को पढ़ा कर हम क्या करेंगे। एक ये भी है, सबसे बड़ा मसला ये है। और लड़कियां जाएंगी तो फिर वहाँ पर बाहर आएंगी तो हमारे यहाँ तरह तरह के बातें पैदा होंगी, बेहयाई और इस तरह की उनकी सोच बनी हुई है। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बस एक बात जो बहुत दर्द के साथ है, सभी बहनों को पता है, सभी भाइयों को पता है, हम हिजाब बुरखे की बात मस्जिदों में, आम शहरों में खूब तबलीग में करते हैं कि औरतों को परहेज़गारी से कपड़े पहनना चाहिए, ये करना चाहिए। लेकिन ऐसा कोई मुसलमान नहीं है जो ये शौक़ नहीं रखता कि उसके घर में कोई बच्चा ही ना हो, ऐसा कोई नहीं। तो भाई जब कोई बच्चे को लेकर के वो इस बात के लिए सोचते हैं कि उनके घर भी कोई मेहमान आए, तो अब उनको ये समझना होगा कि चाहे किसी की बेटी हो, किसी की बहू हो, उसको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है जिसको रेडियोलॉजी कहते हैं, जिसको डबलर कहते हैं। अगर आप अपनी बच्चियों की इज़्ज़त बचाना चाहते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप छुपा रहे हैं शक्ल, लेकिन जब आप रेडियोलॉजिस्ट बच्चियां पैदा नहीं करेंगे, आप रेडियोलॉजी और रिस्पिरेटरी और कार्डियक में बच्चियों को तैयार नहीं करेंगे, तो आपकी शर्मगाह भी हिफाजत में नहीं रहेगी। इस वजह से इस बात को समझना है, बहुत ही बेबाकी से मैं इस बात को कर रहा हूँ कि मस्जिदों में इस पर बयान नहीं हो रहा है, मदरसों में इसकी चर्चा नहीं हो रही है, तबलीग में इसकी बात नहीं हो रही है। अब कोई मोहम्मद अली अपने बीबी का डबलर करा के छुपा छुपी खेल रहा है और बता नहीं रहा है कि वो मोहम्मद अली से दिखवा के आया है या रमेश कुमार से दिखवा के आया है। ये वो उसकी बात है, लेकिन इस वीडियो को देखने वाला वो इंसान जो बेहयाई को बिल्कुल जन्म देने में हिस्सेदार है, वो इस बात की फिक्र ही नहीं करता कि अगर हम अपने बेटियों को पढ़ाएंगे नहीं, हम अपनी बच्चियों को उसके लिए तैयार नहीं करेंगे, तो आने वाली किसी भी बहनों की इज्जत और जीनत, हम उसको अपनी जीनत की इज्जत नहीं बचा पाएंगे। सैंपल से समझने के लिए कि इससे खुल के बात नहीं हो सकती ज़्यादा। ये एक तरीक़ा था कि हम उसको बता पाएँ कि भाई बिना पढ़े कोई रास्ता नहीं। यही मेरा मकसद था। तो अभी ये आखिर में सिर्फ आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या कहना चाहेंगे ख़ास करके उन इलाक़ों के बच्चियों के बारे में, उनके गार्जियंस को? आखिर में ये कहना चाहेंगे कि आप भारत के किसी भी हिस्से के रहने वाले हो और ये वीडियो देख रहे हो, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन कन्याकुमारी से कश्मीर तक सभी जाति सभी धर्म के लिए काम करती है। आप कहीं भी इस वीडियो को देख रहे हो, घर बैठे राय बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस भी प्रदेश के रहने वाले हो, आप लिखो कन्याकुमारी से कश्मीर तक में जो राज्य का नाम आपको पता है, जैसे मान लो अंडमान निकोबार रोज़माइन स्टूडेंट, दिल्ली रोज़माइन स्टूडेंट, हरियाणा रोज़माइन स्टूडेंट, चंडीगढ़ रोज़माइन स्टूडेंट। आप अगर बिहार के हो, लिखो मुजफ्फरपुर रोज़माइन स्टूडेंट, पटना रोज़माइन। इस अपनी 18 साल की मेहनत में ऐसा भारत की कोई सरजमीन नहीं जिस पर अवैध अंबर ने जाकर दावत का काम ना किया हो। ऐसी कोई भारत की सरजमीन नहीं जहाँ से बच्चा निकाला ना हो और पढ़ाया ना हो। तब मैं इस वीडियो में कह रहा हूँ कि अगर अब भी यकीन नहीं है
तब तो तुम वो लोग हो कि धरती पर राम उतर के कहेंगे कि राम हूँ, तो भी तुम कहोगे अच्छा हम ही आए हैं बेवकूफ़ बनाने वाले तुम हमसे। इसका कोई मतलब नहीं है। आप प्रिडिक्शन छोड़कर ऑब्जर्वेशन पे विश्वास करो और पटना आओ, हमारी हेड ऑफिस आओ, देखो काम कर रहे लोगों कैसे मेहनत के साथ लगें, और अगर यकीन के साथ इसमें आते हो तो 100% आपको वो वादा करते हैं कि इस दरवाजे से कोई बच्चा खाली हाथ वापस नहीं जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अवैध साहब, आपने बहुत कुछ जानकारियाँ दी। और आपको बता दें ये इनका रोज़ माइंड ट्रस्ट कहाँ पे है? यहाँ देखिए, हमारा एड्रेस मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारा राजा बाज़ार में पिलर नंबर 35 के पास, जो पहले पासपोर्ट ऑफिस हुआ करता था, अब वहाँ पे एलएन और फिज़िक्स वाला कोचिंग सेंटर है। उसके जस्ट सामने में ये तकरीबन 11,000 से ज़्यादा स्क्वायर फीट की बिल्डिंग है। किसी से पूछेंगे तो बता देगा। यहाँ ज़रूर आएँ और आकर अपने बच्चों का मुस्तकबिल ठीक करें। थैंक यू। अवैध संबर साहब ने इंडिया के कई कॉलेजेस में उन्होंने एडमिशन कराया है, कोई फ़ी नहीं लगती है, पैसे नहीं लगते हैं, सिर्फ इतना ही है कि आप आइए, अपने बच्चों को दीजिए। यहाँ पर में स्कॉलरशिप वगैरह की भी फैसिलिटी है इनके पास में, और इसकी पढ़ाने की जिम्मेदारी इनकी रहती है। बाकी आप अपने बच्चे को दीजिए। कैसे पढ़ाएंगे ये तो वही बताएंगे। अभी अब तक जहाँ तक मुझे नॉलेज है कि मुस्लिम बच्चों में 17,000 तकरीबन बच्चे निकल करके अब पढ़ रहे हैं। इसी के साथ मैं स्वच्छ भारत से खुर्शीद अनवर, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया।